जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, पिछले इलेक्शन में तेलंगाना राज्य में आदिवासियों को पीड़ा को समझने वाली, आदिवासियों के हित के लिए काम करने वाली सीतक्का जिसे कहा जा रहा है, और सीतक्का और सुगनक्का दोनों की जोड़ी जैसे सम्मक्का सारक्का आई हो, इस प्रकार से लोग उसे समझ रहे हैं और उनके साथ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे सीतक्का लोगों के दुख और दर्द को समझकर उनके भीतर से ऊपर उभरी हुई, जिन्हें सारे दुख और दर्द झेलकर आज मिनिस्टर बन चुकी है। दोस्तों, वैसे ही लोगों के भीतर से आई हुई सुगनक्का, वो एक सोशल मूवमेंट में काम करती थी और वो एक शिक्षिका है। तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसे लोग गरीबी से आए हुए, जो पीड़ा झेलकर गरीब लोगों की पीड़ा को समझने वाले लोग अगर हमारे लिए संसद में जाए, असेंबली में जाए, कुछ ना कुछ हमारी आवाज उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी एससी एसटी के एमपी एमएलए आपने भेजे हैं चुनकर, लेकिन वो गूंगे और बहरे निकले। पूर्व थे आदिलाबाद के जो स्वयं बापूराव जी, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था एजेंसी में, एसटी लंबाड़ा और गोंड के बीच में, और उस आंदोलन के वजह से उनको लोगों ने कुछ ना कुछ हमारा भला करेंगे करके उन्हें सांसद के रूप में दिल्ली भेजा था, और वो भी गूंगे और बहरे बन गए। और वो जो लोगों के लिए एमपी फंड आता है, उस एमपी फंड से ही उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे की शादी और अपने खुद के लिए उसे इस्तेमाल करके वो खुद उस बात को बयां कर रहे थे कि मैंने एमपी फंड से ही मेरी बेटी की शादी की और मेरा घर चलाया, मैंने घर बांधा। ये खुद उनका बयान है। वोट डालकर चुनकर अगर भेजते हैं तो वे लोग ऐसे गूंगे बहरे और स्वार्थी निकलते हैं। उन्हीं के साथ अगर राम नागेश साहब, उनकी भी परिस्थिति ऐसी ही कुछ है। वो गए सो अनेक साल से वो सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कद, जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज उठाते हुए कभी उनका बयान सामने नहीं आया। कभी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाते हुए कभी उनकी आवाज सामने दिखाई नहीं दी। वो भी इतने दिन ऐसे ही गूंगे बहरे होकर ही इन्होंने राजनीति में अपना जीवन खुद का ही डेवलप किया है। दोस्तों, और आज आप देख चुके हैं, एक तरफ बीजेपी आदिवासी पिछड़ों की हक सारी छीन रही है, और उस हक और अधिकार से वंचित हो रहे लोगों को न्याय देने के बजाय वे आज उसी पार्टी का टिकट लेने के लिए वो बैठ गए, और उनका टिकट शायद कंफर्म ही भी हो गया है। दोस्तों, तो अगर बीजेपी के गोद में जाके बैठने के बाद ये अपने लोगों की क्या आवाज उठा सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। आप देख रहे हैं द्रौपदी जी मुर्मू जी, उन्हें राष्ट्रपति तो बनाया गया, लेकिन वो उनकी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, ऐसा लोगों में चर्चा है। वो आदिवासी है, पिछड़ी है, पिछड़े वर्ग की है, इसीलिए उन्हें इस देश के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने के लिए भी उनको नहीं बुलाया गया। दोस्तों, सही मायने में तो उन्हीं के हाथ से वो होना चाहिए था, क्योंकि वो देश की प्रेसिडेंट है। वो आदिवासी पिछड़ी है, वह ब्राह्मणों में नहीं आ सकती, वो ब्राह्मणों के बरोबर नहीं बैठ सकती, वह मोदी के बरोबर नहीं बैठ सकती। इस भावना से, इस मलिन भावना से उन्हें भी वंचित रखा गया, और जैसे उन्हें शपथ ग्रहण करनी थी उससे पहले उनका अभिषेक भी करवा गया,
और उन्हें शुद्धिकरण करवाया गया। यानी इतना बड़ा अपमान SC ST का होते रहता है दोस्तों इस देश में। तो कहीं ना कहीं एजेंसी एरिया में, आदिलाबाद जिले में लोगों की उम्मीद ऐसी जगी है कि सम्मक्का सारक्का जैसे सुगनक्का सीतक्का सुगनक्का की जोड़ी हमें कहीं ना कहीं न्याय देने वाली है, हमारी आवाज़ वे उठाने वाली है। ऐसी उम्मीद लेकर के लोग एजेंसी एरिया में, आदिलाबाद जिले में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सीतक्का को MP टिकट मिल जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों के अंदर जो उम्मीद है वह कहीं ना कहीं ये उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों में चर्चा है, सोशल मीडिया में चर्चा है दोस्तों। तो इस तरीके से जो अपोजिशन, जो बीजेपी है, बीजेपी ने एजेंसी एरिया में भी आप देख चुके हैं एजेंसी एरिया अब तक कितना डेवलप हुआ है। पिछड़े आदिवासी लोगों को वे सत्ता से भी दूर रखना चाहती है, और अगर सत्ता में आई तो वे उनके हिसाब से काम करवाते हैं। ना उन्हें बोलने की इजाज़त होती है, ना कुछ मांगने की इजाज़त होती है, ना कुछ सवाल करने की इजाज़त होती है। बीजेपी सरकार में तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे देश भर में चर्चा है दोस्तों। आप देख चुके हो, इससे पहले पिछले करीबन 100 लोगों को सस्पेंड किया गया था दोस्तों, सांसद को, 100 सांसद को। ये सादी बात है क्या? नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस देश की राजनीति को बदलना और इस देश की राजनीति को समझना यह आपका कर्तव्य है, और देश को बचाना यह आपकी जिम्मेवारी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।